जहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम को शेकन करने से भी मना किया जा रहा है, हमारे सिंगर्स बैन हो रहे हैं, हानी आमिर की फ़िल्म वहाँ पे नहीं रिलीज़ हो सकी। तो सूरज ऐसा क्या है, तुम्हारे पास क्या गिद्दड़ सिंगी है, मतलब जादू की छड़ी है कि आपका ड्रामा अभी भी इंडिया में आपके नाम से चल रहा है। मुझे लगता है अगर आप में टैलेंट हो तो ये सरहदें नहीं उसको रोक सकती। अब हमें लिखते हुए इतनी दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार अब भी सोशल मीडिया पे एक इशू खड़ा हो जाएगा। छोटे कद का एक एक्टर था, उसको यूज़ किया गया, लेकिन तीसरी एपिसोड पे उसकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि बेचारे को ड्रामे में से निकालना पड़ा। भाई आप अपना क्लासिक ड्रामा उठा के देखें, कोडू एक लेजेंडरी कैरेक्टर है जी। ये ड्रामा सीरियल है वंगा के नाम से, इट्स अ पंजाबी ड्रामा। तो हुआ ये कि कोविड के दिनों में अचानक मेरी ऑनलाइन ही इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं पवन पारखी, ही हैज़ डायरेक्टेड कहानी घर घर की, आपकी अंतरा, शाकला का बूम बूम, ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड तू पतंग में डोर। उन्होंने कहा कि यार I'm वर्किंग फॉर अ पंजाबी चैनल एंड इट्स इंडिया का वन ऑफ द नंबर 1 चैनल है PTC पंजाबी, द लीडिंग चैनल। तो उसके लिए हमने करनी बेसिकली शॉर्ट फिल्म्स थी कि उस कहानी में इतना स्पार्क था बिकॉज इट्स अ स्टोरी ऑफ अ यंग विडो, और विडो जो है वो बैंगल्स नहीं पहन सकती, कलर कपड़े नहीं पहन सकती। तो वंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, बैंगल्स। तो ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा एंड इट्स अबाउट हिडन डिज़ायर ऑफ अ वुमन, क्योंकि तो वो कहानी इतनी खूबसूरत थी कि वो 10-12 किस्तों में भी समअप नहीं हो रही थी। तो फिर उसको सिलसिला बनाया, 52 एपिसोड्स, एक्टर्स बहुत अच्छे मिल गए हमें। काजल शर्मा इंडिया की बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है ड्रामास की, देन बिने है, ही इज़ वेरी गुड। जहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम को शेकन करने से भी मना किया जा रहा है, हमारे सिंगर्स बैन हो रहे हैं, हानी आमिर की फ़िल्म वहाँ पे नहीं रिलीज़ हो सकी। तो सूरज ऐसा क्या है, तुम्हारे पास क्या गिद्दड़ सिंगी है, मतलब जादू की छड़ी है कि आपका ड्रामा अभी भी इंडिया में आपके नाम से चल रहा है। तो एक मैं कहता चलूँ कि चूँकि ये प्रोजेक्ट हमारा 3 साल पहले का था एंड फॉर्चुनेटली दिस इज़ रीटेलीकास्ट। ये उस वक्त टेलीकास्ट हुआ और ये बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि एक ही साल में एक ड्रामा मतलब फ़ौरन से पहले रीटेलीकास्ट हो गया। तो शायद ये गुड लक है। लेकिन मैं इंडिया वालों को यही कहूँगा कि दिल बड़ा करो, क्योंकि टैलेंट अपना रास्ता खुद बना लेता है। और मुझे लगता है अगर आप में टैलेंट हो तो ये सरहदें नहीं उसको रोक सकती। पिछले दिनों भी 1-2 न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ आई, तो मुझे वहाँ की टीम से उनकी कॉल आई कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसका जिक्र ना करें, इसको डिस्कस ना करें। मैंने कहा मतलब आपकी मर्ज़ी, आप अपने नाम काटना है काट दो, लेकिन अब कोई पूछता है तो मुझे बताना है ना, इट्स माई प्रोडक्ट। तो यस, उधर इंडिया में है। अच्छा, अवाम के दिलों में शायद इस तरह से नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर उनके दिल में आज भी वो है। दिल के बहुत छोटे हैं शायद। हमारी कहानियाँ, हमारे आर्टिस्ट मतलब दे आर बेस्ट इन देयर क्राफ्ट। कि आज भी आप देखें कि इंडियन फिल्म्स में हमारे सिंगर्स के गाने यूज़ होते हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने उस दौर में इंडिया में जाके म्यूज़िक दिया है, और राहत फ़तेह अली ख़ान हो गए, हमारे ग़ुलाम अली साहब, इवन ये नदीम, शबनम, इन लोगों ने काम किया हुआ है इंडियन फिल्म्स में। तो दे नीड अस। अभी भी उनके बेशुमार ड्रामे जो हैं, मतलब आप देखिए कि हमारा जब टीवी का ड्रामा ख़त्म होता है, एपिसोड ख़त्म होती है, यूट्यूब पे मतलब मिलियन व्यूज़, 10 मिलियन, 12 मिलियन, और उस 10 मिलियन में से कैन यू इमेजिन 9 मिलियन सिर्फ इंडियन व्यूज़ होते हैं। वो इतना हमें पसंद करते हैं। अब हमें लिखते हुए इतनी दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार अब भी सोशल मीडिया पे एक इशू खड़ा हो जाएगा। अभी पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट चला है रमज़ान स्पेशल, उसमें एक छोटे कद का एक एक्टर था, उसको यूज़ किया गया, लेकिन तीसरी एपिसोड पे उसकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि बेचारे को ड्रामे में से निकालना पड़ा। मुझे बताएं, एक बोना, एक जो छोटे कद का है, उसको अगर एक रोज़गार मिल गया है, फिर आप कह रहे हो उसको, भाई आप अपना क्लासिक ड्रामा उठा के देखें। कोडू एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, जो एक बोने ने कैरेक्टर किया है, आपने वो ख़त्म करवा दिया वो ड्रामे में से। वो बेचारा रो रहा था बोना कि हम लोगों को यही छोटा सा चांस मिलता है। एक बहुत हिट सीरीज़ थी अलिफ नून प्रिसाइजली, नन्ना साहब थे, वो मोटे थे, वो जो अलन थे वो बिल्कुल दुबले पतले थे, उसी की कॉपी पे बने हैं इंडिया में मोटू और पतलू कार्टून। फिर एक ड्रामा बहुत हिट गया था क्लासिक हमारा प्यास, उसमें कोडू था छोटा। वो मतलब उस वक्त आप कॉमेडी खुल के करते थे, मोटे को मोटा कह सकते थे, काले को कालू। गांव में आज भी प्यार से कालू कहा जाता है, कालू एक प्यार का वर्ड होता था। आजकल उसको डिस्क्रिमिनेशन में ले लेंगे। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने की अम्मी मोटी जैसे डबल रोटी। तो ये क्या बॉडी शेमिंग नहीं है?
लेकिन आपकी वो नज़मों का हिस्सा है। इट्स अ हिपोक्रेसी। इफ गॉड हैज़ क्रिएटेड यू सांबला, देन व्हाई देयर इज़ अ फेयरनेस क्रीम्स के ऐड। वरना हमारे घरों में बच्चों को धूप में नहीं खेलने दिया जाता, काले हो जाओगे। क्यों? इस चीज़ को भी फ्रॉम द जड़ ख़त्म करें ना। सबसे पहले तो सिलेबस में से ये चीज़ें निकालें ना आप। तो हमें बड़ी चीज़ें अब लिमिटेड करनी पड़ती हैं, हमें बड़े तरीके से लिखना पड़ता है। सास बहू इज़ अ हाईली सेलेबल आइटम, सिंड्रेला स्टोरी इज़ ऑलवेज अ सेलेबल आइटम, मैरिटल अफेयर इज़ ऑलवेज अ सेलेबल आइटम। हम चाहते हैं बीइंग अ राइटर डिफरेंट सब्जेक्ट पे काम करना, लेकिन बिलीव मी व्हेन एवर कहीं इक्का दुक्का, मतलब अगर किसी ने कोई 10 डिफरेंट कहानियाँ दी हैं तो कोई 2 चल जाएंगी, 8 नहीं चलेंगी। अच्छा, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन टीवी पे हमें रोती औरत ही चाहिए, टीवी पे हमें शोहर से मार खाती औरत ही चाहिए। जिस दिन औरत को थप्पड़ पड़ जाए हाईएस्ट टीआरपी आ जाती है, फ़ौरन तोपों का रुख हमारी तरफ कर लिया जाता है। जी राइटर एक जैसी कहानी लिख रहे हैं, तो फॉर गॉड सेक ऑडियंस को भी कहते हैं कि 2-3 इस तरह के ड्रामे फ्लॉप करवा दो ना यार। जियो पे मेरा हर साल रमज़ान में मकाफ़ात आता है, उसमें एपिसोड्स लिखता हूँ, फिर दिखावा है, उसमें मैं डिफरेंट एपिसोड्स करता हूँ। तो जियो ने हमेशा मुझे बड़ा वार्मली वेलकम किया है। अभी एक ड्रामा सीरियल आ रहा है मेरा गुड्डी के नाम से, एंड देन आई एम राइटिंग आओ ख्वाब बांट लें, एंड देखें राइटिंग से रिलेटेड काम चल रहा है।